हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक गोलीय चालक की धारिता के बारे में पढ़ा था। वहां पे हमने उस गोलीय चालक की धारिता के बारे में जो फॉर्मूला पढ़ा था वो कुछ इस तरह से था। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R, और यहाँ पे जो कैपिटल R है ये उस गोलीय चालक की त्रिज्या होती थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो धारिता C है वो समानुपाती होती है किसके, इस गोलीय चालक की त्रिज्या के। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे जैसे इस गोलीय चालक की हम त्रिज्या को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इस गोलीय चालक की धारिता भी बढ़ती हुई चली जाएगी। अर्थात ये हमारे पास में गोलीय चालक है, ये इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, हम इसकी त्रिज्या को बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब इस गोलीय चालक के आकार में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी चालक के आकार में वृद्धि करने पर उसकी धारिता में भी वृद्धि हो जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास में यह एक चालक है, अब हम इसे 100 कूलम आवेश दे सकते हैं। धारिता होती क्या है, आवेश को धारण करने की क्षमता। तो ये माना कि ये 100 कूलम आवेश अपने पास में रख सकता है। अब हमें इसकी धारिता को और बढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं, इसका आकार डबल कर देते हैं। अब हम इसे कितना आवेश दे सकते हैं, तो पहले 100 कूलम आवेश दे सकते थे और आकार डबल कर दिया, साइज डबल कर दी, तो अब हम इसे 200 कूलम आवेश दे सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी चालक की आकार में वृद्धि करके उसकी धारिता को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो हम आकार में वृद्धि कर रहे हैं यह एक निश्चित सीमा तक कर सकते हैं। सपोज दैट इसके आकार में हम वृद्धि करते चले गए, 4 मीटर बढ़ा दिया इसका आकार, अब उससे ज्यादा और इसकी धारिता बढ़ानी हो तो क्या हम इसका आकार और बढ़ा सकते हैं, चलो और बढ़ा लिया थोड़ा बहुत, लेकिन हम एक निश्चित सीमा तक जाने के बाद में इसका आकार नहीं बढ़ा सकते। और हमें उस टाइम यदि इसकी धारिता को बढ़ाने की जरूरत पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास में एक युक्ति होती है और उस युक्ति को कहते हैं हम संधारित्र कैपेसिटर। ये युक्ति क्या करती है, ये युक्ति किसी भी चालक के आकार को बिना बढ़ाए ही उसकी धारिता में वृद्धि कर देती है। तो आपके पास में कोई भी चालक है, उसकी धारिता आपको बढ़ानी है तो आप उसे संधारित्र में बदल दीजिए, उस चालक को आप संधारित्र में बदल दीजिए, उसकी धारिता अपने आप बढ़ जाएगी, उसका आकार बढ़ाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या होता है, संधारित्र की डेफिनेशन कैसे देंगे, एक ऐसी युक्ति जो किसी चालक की धारिता को उसके आकार में वृद्धि किए बिना बढ़ा दे। संधारित्र कहलाती है। तो ये कैपेसिटर होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कैपेसिटर क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस जो किसी भी चालक की धारिता को उस चालक के आकार को बढ़ाए बिना ही बढ़ा देती है। इसमें क्या होता है, ये संधारित्र हम कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए हमें 2 प्लेटों की आवश्यकता होती है जो एक दूसरे के पास पास में रखी होती है। ये हमने 2 चालक प्लेट है ली, प्लेट A और ये दूसरी प्लेट है प्लेट B, और इन्हें हमें पास पास में रखना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि जैसे ही हम प्लेट A पर प्लस आवेश देते हैं उतनी ही मात्रा पर हमें B में ऋणावेश देना होगा। अब जाकर के आपकी जो ये डिवाइस बनती है, ये जो युक्ति बनती है, इसे कहेंगे हम संधारित्र। तो क्या होता है, संधारित्र में 2 प्लेटें होती हैं जो पास पास रखी होंगी जिन पर समान मात्रा में विपरीत प्रकृति का आवेश होगा। तो संधारित्र क्या होता है, इसमें 2 पास पास रखी प्लेटों पर और ये प्लेटें कैसी होंगी, दोनों ही चालक होंगी। चालक प्लेटों पर समान मात्रा में विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। ये संधारित्र होता है।
अच्छा, हमें संधारित्र बनाना है तो हम संधारित्र कैसे बनाते हैं? हम दो प्लेटें लेंगे इस तरह से चालक, और इन्हें किसी बैटरी से जोड़ देते हैं। ये बैटरी का हमारे पास में धन सिरा है, ये बैटरी का ऋण सिरा है, और हमने इसको एक बैटरी के साथ में इस तरह से जोड़ दिया। ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। तो क्या होगा, जैसे ही हम प्लेट ए को इधर धन सिरे से जोड़ेंगे तो प्लेट ए पर धनावेश आ जाएगा और प्लेट बी पर ऋणावेश आ जाता है। अब हम इस बैटरी को हटा देते हैं। अब हम बैटरी को हटा देंगे तो इन दोनों प्लेटों पर धनावेश और ऋणावेश रह जाएगा। इस तरह से हम एक संधारित्र को आवेशित करते हैं। तो हम यह भी कह सकते हैं कि संधारित्र आवेश को संचय करने की एक युक्ति है, क्योंकि यहाँ पे आवेश कलेक्ट हो जाता है, तो इसलिए हम इसे आवेश को संचित करने वाली युक्ति भी कह सकते हैं। तो इसे हम नीचे देखते हैं, संधारित्र आवेश का संचय करने वाली युक्ति है। अब हम एक एग्जांपल देते हैं आपको। आपने डेली लाइफ में संधारित्र को कहां पे काम में लिया होगा। आप जो अपने घरों में पंखे लगे देखते हैं, इनमें कंडेंसर लगा हुआ होता है, तो उसको हम चेक कैसे करते हैं? जब हम दुकान से लेके आते हैं तो दुकानदार उसको चेक कैसे करके देता है? वो उस कंडेंसर के दोनों वायर, जो उसके दोनों तार निकले होते हैं, उसे लाइट के बोर्ड में लगाता है, और जैसे ही वो उसको लाइट के बोर्ड में लगाता है तो उसके बाद में उसे वो निकाल देता है, और निकालने के बाद उन दोनों वायर्स को आपस में टच कराता है। तो जैसे ही वो वहां पे उन वायर्स को टच कराता है तो उसमें चटाक से आवाज आती है। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि जो आपके पास में वो कंडेंसर है, संधारित्र है, उसके अंदर आवेश नहीं है, लेकिन जैसे ही उसने लाइट के बोर्ड में लगाया एक टर्मिनल को धनावेश के साथ में, दूसरे टर्मिनल को ऋणावेश के साथ, तो उसके अंदर की जो प्लेटें हैं उन पर धनावेश और ऋणावेश संचित हो गया। लेकिन जैसे ही हम उन दोनों को टच कराते हैं, इन दोनों प्लेटों के जो ये वायर निकले हुए हैं, जैसे ही एक दूसरे के साथ में टच होंगे तो ये ऋणावेश और ये धनावेश एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, और यहाँ पर फिर से यह जो आपका संधारित्र ये उदासीन हो जाता है, इसके अंदर का आवेश खत्म हो जाता है, और जैसे ही ये धनावेश और ऋणावेश यहाँ टकराते हैं तो यहाँ पर चटाक की आवाज के साथ में कुछ इसमें से चिंगारियां भी निकलती हैं। तो इस तरह से जो संधारित्र होता है वो आपका काम करता है, और संधारित्र को हम पंखों में यूज करते हैं। वहां पे आप उसको इसलिए यूज करते हैं कि पंखा आपका तेजी से घूमे। उसका रीजन भी यही होता है कि हमें संधारित्र के पास में आवेश संचित होता है, यह आवेश उसकी ऊर्जा को बढ़ा देता है। तो इस तरह से ये आपका संधारित्र होता है। अब आप देखेंगे कि संधारित्र किस सिद्धांत पर काम करता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास में संधारित्र का सिद्धांत। तो अब हम देख रहे हैं संधारित्र का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो देखिए संधारित्र किस सिद्धांत पर काम करता है। हमें किसी भी एक चालक की धारिता को बढ़ाना है उसकी आकार में वृद्धि किए बिना। तो ये हमारे पास में हमने एक चालक लिया, ये प्लेट है, एक चालक प्लेट ए, और इसके हमें धारिता में वृद्धि करनी है। तो हम क्या करते हैं, इसको हमने आवेश देना शुरू किया, हमने इसको धनावेश देना शुरू किया इस तरह से। तो ये धनावेश इस पर दोनों तरफ वितरित हो जाएगा, क्योंकि ये चालक प्लेट है तो दोनों तरफ वितरित हो गया। इधर से हमने आवेश दिया जो दोनों तरफ चला गया। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको आवेश देते जा रहे हैं। तो क्या होगा, एक कंडीशन पर आकर के इसका विभव इतना बढ़ जाएगा कि यह आगे आने वाले आवेशों का विरोध करने लग जाता है और उन्हें यहां तक नहीं आने देता है। तो इसका विभव जैसे जैसे बढ़ते बढ़ते उस लिमिट पर पहुंच जाए जब इसके आवेश में और अधिक वृद्धि न की जा सकती हो, तो अब हमें इसकी धारिता कैसे बढ़ाएं, यह हमारे पास में समस्या आती है। हमने इसको आवेश देना शुरू किया, माना 20 कूलम आवेश देने के बाद में इसका विभव इतना हो गया कि अब 21 कूलम आवेश, मतलब 20 से एक आवेश ज्यादा आवेश नहीं ले सकता। तो क्या किया जा सकता है इसकी आवेश में बढ़ाने या इसकी धारिता को बढ़ाने के लिए? तो हमने देखा कि जैसे ही इसका विभव बढ़ता है, इसका विभव बढ़ता है तो वह बढ़ा हुआ विभव आगे आने वाले आवेशों का विरोध करता है।
यदि हम किसी भी तरह से इसके विभव में कमी कर दें तो हम और ज्यादा आवेश दे सकते हैं इसको। तो हम इसके विभव में कमी कैसे करें, तो उसके लिए हम एक दूसरी प्लेट लेकर के आते हैं जो एकदम उदासीन है और उसे इसके पास ला करके रख देते हैं। हमने एक दूसरी प्लेट ली, प्लेट बी, यह भी एक चालक प्लेट है और इस प्लेट ए के जस्ट पास में रख दी। तो अब क्या होगा, जैसे ही यह प्लेट बी यहां आएगी तो यह धनावेश इस प्लेट के ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा और इस प्लेट के धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा। तो इसका धनावेश इधर आ जाएगा प्लेट के ऊपर और जो ऋणावेश है वो इस धनावेश से आकर्षित होकर के इधर की तरफ आ जाता है। तो प्लेट बी के जो ऋणावेश और धनावेश है वो इस तरह से व्यवस्थित हो जाएंगे। उसका रीजन क्या है कि ये धनावेश इसके ऋणावेश को अपनी तरफ खींच लेगा जबकि इसके धनावेश को यह प्रतिकर्षित करके दूसरी तरफ भेज देता है। अब क्या होगा, इससे आप देख सकते हैं कि इस धनावेश के पास में यह ऋणावेश आएगा तो धनावेश के कारण इसके धनात्मक विभव में वृद्धि होगी जबकि ऋणावेश के कारण इसके ऋणात्मक विभव में वृद्धि होगी और दोनों विभव एक दूसरे को कैंसिल आउट करने लग जाते हैं। लेकिन ये जो बाहर धनावेश है यह फिर से इसके धनावेशित विभव में वृद्धि करने लगेगा। तो इसके विभव में थोड़ी कमी तो होगी, क्यों? क्योंकि ये ऋणावेश इसके ज्यादा पास में और धनावेश बहुत दूर है। तो फॉर एग्जांपल इसका प्लस 20 वोल्ट का पहले विभव, इधर इस माइनस से इसका विभव माइनस 20 वोल्ट कम किया, लेकिन ये जो बाहर प्लस है ये इसके विभव को फिर से प्लस 19 वोल्ट बढ़ा देता है। तो इसके विभव में अब आप देखेंगे टोटल इन सबका टोटल करके ये कैंसिल आउट, तो जो विभव पहले 20 वोल्ट था वो कितना रह गया, प्लस 19 वोल्ट। तो विभव में थोड़ी कमी तो आई, पहले 20 था 19 रह गया, लेकिन हमें इतनी छोटी कमी से काम नहीं चला सकते। तो इसके लिए हम इसकी कमी को और ज्यादा करना चाहेंगे कि जैसे भी हो ये प्लस 20 वोल्ट जो विभव है वो प्लस 15 वोल्ट तक तो आके पहुंचे या फिर और भी ज्यादा कम हो। तो हम क्या करते हैं, हम इसे बाहर से भू संपर्कित कर देते हैं इधर की तरफ से, मतलब इसे ग्राउंडेड करेंगे और जैसे ही हम इसे बाहर से ग्राउंडेड करेंगे तो क्या होगा, इधर प्लेट ए पर आपका जो धनावेश है वो एज इट रहेगा, लेकिन प्लेट बी पर जो बाहर का धनावेश है वो पृथ्वी के अंदर चला जाएगा, धरती के अंदर चला जाएगा और प्लेट बी पर अंदर की तरफ कौन सा आवेश रह जाएगा, केवल ऋणावेश रह जाएगा। और यह ऋणावेश इस प्लेट ए के धनावेश के कारण विभव में हुई वृद्धि को कम करने लग जाता है। तो जैसे जैसे यहाँ पर विभव में कमी होगी तो हम इसे और ज्यादा आवेश दे सकते हैं। तो इस तरह से हम प्लेट ए की धारिता को बढ़ा सकते हैं। तो संधारित्र में हमने ये देखा कि संधारित्र कौन से सिद्धांत पर काम करता है। तो संधारित्र वैसे देखा जाए यहाँ पर तो ये प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। यहां से इसने प्रेरण किया, इस पर प्रेरण के कारण अंदर की तरफ ऋणावेश आया और बाहर की तरफ धनावेश गया, जो ग्राउंडेड होकर के बाद में धरती के अंदर चला जाता है। यहाँ ऋणावेश बचता है और यह ऋणावेश इस धनावेश के कारण विभव में हुई वृद्धि को कम कर देता है। तो इस तरह से प्लेट ए का विभव कम होगा और प्लेट ए के विभव के कम होने के साथ ही हम इसे और ज्यादा आवेश दे सकते हैं और इस तरह से प्लेट ए की धारिता में वृद्धि की जा सकती है। अब हमें इसकी लैंग्वेज लिखनी है कि हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए फर्स्ट स्टेप क्या किया हमने, स्टेप बाय लिखते हैं हम। पहले स्टेप में हमने क्या किया कि हम एक प्लेट ए लेकर के आते हैं जिसको हमने धनावेश दिया जिससे उसके विभव में वृद्धि हुई। सर्वप्रथम हम एक प्लेट ए रखते हैं तथा इसे धनावेश देते हैं। और इसे धनावेश देने के साथ ही क्या होगा, अतः इसके विभव में वृद्धि होगी। और जैसे ही इसके विभव में वृद्धि होगी तो यह आगे आने वाले आवेश का विरोध करेगा और ज्यादा आवेश नहीं दे पाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, अब हम इसके विभव में कमी करने के लिए अब हम इसके विभव में कमी करने के लिए क्या करेंगे,
इसके पास में एक दूसरी प्लेट बी ला करके रखेंगे। करने के लिए इसके पास एक दूसरी चालक प्लेट, एक दूसरी चालक प्लेट बी लाकर रखते हैं, जिस पर प्रेरण के कारण अंदर की ओर कैसा आवेश आएगा? तो अंदर की ओर आप देख सकते हैं ऋणावेश आता है, जबकि बाहर की ओर धनावेश आता है। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, हम इस प्लेट बी को बाहर से संपर्कित कर देंगे। अब हम प्लेट बी को बाहर से भूसंपर्कित कर देते हैं, भूसंपर्कित कर देते हैं, जिससे क्या होगा, जिससे बाहर का धनावेश पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। जबकि प्लेट बी पर कौन सा आवेश बचेगा? प्लेट बी पर ऋणावेश बचता है। अब यह ऋणावेश क्या करेगा? अब यह ऋणावेश धनावेश के विभव में क्या करेगा? कमी करेगा। जिससे प्लेट ए का विभव कम हो जाएगा और इसकी धारिता बढ़ जाती है। तो ये हमारे पास में संधारित्र का सिद्धांत होता है। इसके आधार पर आप ये देख सकते हैं कि यदि हमें किसी चालक की धारिता को बढ़ाना हो तो उसके पास में एक दूसरी ऐसी प्लेट रख दो जो भूसंपर्कित हो। इस तरह से हम इस प्लेट की धारिता को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जितना धनावेश यहाँ है लगभग उतना ही ऋणावेश प्रेरण के कारण अंदर की तरफ आता है, और यह जो धनावेश और ऋणावेश के कारण जो विभव होगा वो एक दूसरे को निरस्त करके यहाँ लगभग विभव शून्य बना देता है। जैसा कि आप देख रहे थे, इसका विभव प्लस 20 वोल्ट है, इसका माइनस 20 वोल्ट है, तो ये एक दूसरे को निरस्त करके इनका विभव शून्य कर देंगे। तो फिर से आप इसको जो प्लेट ए है इसको खूब मात्रा में, एक अच्छी मात्रा में आवेश दे सकते हैं और इसकी धारिता बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये आप देखेंगे, और आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमें किसी चालक की धारिता को बहुत ही ज्यादा बढ़ाना हो तो उसके पास एक भूसंपर्कित प्लेट रख दीजिए, उसकी धारिता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब आप ये देखेंगे कि आपके पास में जो संधारित्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे सिलेबस के अंदर हम 3 प्रकार के संधारित्रों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे यहाँ पर। तो संधारित्र 3 प्रकार के हैं हमारे सिलेबस के अंदर। पहला होता है गोलीय संधारित्र या गोलाकार संधारित्र, दूसरा होता है बेलनाकार संधारित्र, और तीसरा होता है समांतर प्लेट संधारित्र। तो अब हम आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें इन तीनों संधारित्रों के बारे में जानकारी लेंगे, इनकी धारिता कितनी होती है उसके बारे में जानकारी लेंगे,
इनका विभव कितना होता है, उस विभव में कमी कैसे की जाती है, इन सब के बारे में अब हम चैप्टर नंबर 4 में आगे पढ़ने वाले हैं। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। इसमें यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।